देखो प्रश्नावली 8.1 चल रही थी अपने, और प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है अपन को, टेन ए का। ठीक है, अब देखो साइन दे रखा है अपन को, साइन ए का अपन अगर निकालें तो अपन को पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब लंब बटे कर्ण अपन को दे रखा है 3/4। लंब की वैल्यू दे रखी है और कर्ण की वैल्यू अपन को दे रखी है क्या, 3/4 है। ये कोण बी है, समकोण है अपने पास, ये ए दे रखा है, ये सी दे रखा है। ठीक है, इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा की बात करें तो ये वाली भुजा अपने पास क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन को लंब क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 3, और ये कितना दे रखा है 4। तो ये भुजा निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले अपन, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले अपन किसकी निकालेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे। तो अपन को पता है होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अपन से कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये अपन निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर अपन को दे रखा है, कर्ण अपन को दे रखा है कितना, 4 का स्क्वायर बराबर आधार अपन को निकालना है, क्या है अपने पास आधार, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब अपन को दे रखा है क्वेश्चन में 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर चल ही रहा है अपने पास, प्लस 9, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो अपने पास किस में हो जाएगा, माइनस में। तो उधर तो बचा ए बी स्क्वायर, 16 माइनस 9, तो ए बी स्क्वायर की बात करें अपन तो ए बी स्क्वायर बराबर 7 बचा। स्क्वायर हटाने के लिए अपन को पता है क्या लेना पड़ता है, अंडर रूट। अंडर रूट लिया तो ए बी की वैल्यू जो निकल के आई अपने पास, कितनी निकल के आई, अंडर रूट 7। मतलब जो आधार है अपने पास वो कितना है, अंडर रूट 7 है। अपन से पूछ रहा है कोस ए का मान, कोस ए की बात करें तो कोस करे सो अपन को पता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण है, तो आधार अपन को कितना दे रखा है, अंडर रूट 7। कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना दे रखा है, 4। दूसरा निकालना है अपन को टेन ए, तो टेन ए निकालेंगे अपन, तो टेन का रेशो अपन को पता है क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3, और आधार कितना दे रखा है, अंडर रूट 7। तो ये अपने पास क्या हो गया, कॉस और टेन की वैल्यू निकल के आ गई क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपन से, अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 15 कोट ए बराबर कितना दे रखा है, 8। तो साइन ए और सेक ए का मान अपन को निकालना है, साइन ए और सेक ए, इनका मान अपन को क्या करना है, निकालना है। देखो यहाँ से पहले निकाले, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। 15 इधर किस में, गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, कोट का रेशो अपन को पता है क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लंब बटे कर्ण आ गया, अब आधार बटे लंब आ गया अपने पास। त्रिभुज बनाए अपन, ये त्रिभुज दे रखा है अपन को, ये अपने पास 90 डिग्री कोण होता है। ये अपने पास कौन सा हो गया, ए हो गया, ये अपने पास सी हो गया, ये बी हो गया। इसके सामने 90 के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, तो ये कर्ण हो गई। ये अपने पास आधार हो जाएगा, और कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो ये कोण दे रखा है, इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई, अपने पास लंब हो गई। ठीक है, अब देखो अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपन को दे रखा है आधार की वैल्यू, आधार की कितनी दे रखी है, 8, और लंब की कितनी दे रखी है, 15। अपन को सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा, तो वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अपन को पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, कर्ण क्या दे रखा है अपन को, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब निकालेंगे, तो लंब कितना दे रखा है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसका 15 का करेंगे तो 225
8 का करेंगे 64, दोनों को जोड़ेंगे 289, और यहाँ पे किसका मान आया, ये AC स्क्वायर का। दोनों तरफ स्क्वायर हटाना है तो रूट लेना पड़ेगा। AC का मान अपन निकाले तो AC का मान कितना आया अपने पास 17, ठीक है। AC का मान आ गया 17। अब अपन से पूछ रहा है साइन ए। साइन ए का रेशो अपन को पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है अपन को 15 और कर्ण 17, तो ये तो साइन ए का मान हो गया। दूसरी बात करें सेक ए का, तो सेक अपन को पता है किसका उल्टा होता है, कॉस का। और कॉस का रेशो अपन बात करें तो कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक की बात करें तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब कर्ण कितना दे रखा है 17, और आधार की बात करें तो आधार कितना दे रखा है 8। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास हो गया 4। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सेक ए बराबर दे रखा है अपन को, सेक ए बराबर दे रखा है 13/12, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। अब देखो सेक का रेशो अपन को पता है, सेक किसका होता है, सेक ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस का होता है, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू तो 13 दे रखी है और आधार की कितनी दे रखी है 12। ये अपने पास कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कर्ण है बी, कर्ण क्या कोण है बी, ये सी ये ए, ठीक है। कर्ण ये कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो ये कर्ण हो गई, ये ए कोण दे रखा है तो कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई, और ये अपने पास कौन सी बची, आधार, ठीक है। अब देखो अपन को कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, और आधार की दे रखी है 12। अपन को यहाँ से सबसे पहले तो लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालेंगे तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन को पता है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए अपन ने, हर बार निकालते आए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए, कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण अपन को दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर आधार अपन को दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस लंब अपन को निकालना है, लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर अपन को पता है यहाँ पे 144 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 169 माइनस 144, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास 25, ठीक है। अपन को यहाँ से अंडर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए, क्योंकि अपन को तो BC का मान चाहिए, तो BC का मान कितना आएगा 5, ठीक है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपन से पूछ रहा है, यहाँ पे BC का मान कितना आ गया 5। सबसे पहले अपन निकाले साइन ए का, साइन ए, तो साइन का रेशो अपन को पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5, और कर्ण का 13। कोस ए की बात करें अपन, तो कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या दे रखा है अपन को 12, और लंब का मान कितना दे रखा है अपन को, लंब की नहीं कर्ण का 13। अपन कोस के बाद निकाले tan ए, तो tan का मान अपन को पता है, tan का रेशो लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है 5, और आधार कितना है अपने पास 12। अपन निकाले यहाँ पे साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कितना आ जाएगा 13/5, और सेक ए अपन को दे ही रखा है, ठीक है। और अपन को निकालेंगे tan का उल्टा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा कोट ए, कितना आ जाएगा 12/5, क्योंकि कोट का रेशो क्या होता है आधार बटे लंब। ये अपने पास क्वेश्चन हो गए 5, ठीक है। यहाँ तक पढ़ना, आगे की चीज कल कराएंगे, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को देखोगे तो तुमको प्रैक्टिस में आ जाएगी और ऑटोमेटिकली सॉल्व करने लग जाओ। रेशो याद होने चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय, 5 क्वेश्चनों में कुछ नहीं है और, ठीक है। देखो प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन नंबर, तो प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 7 अपन को दे रखा है कोट थीटा बराबर
क्वेश्चन नंबर 7 कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8 और अपन से पूछ रहा है कि 1 प्लस कोस थीटा, क्या पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा है, पहले 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। अपन से दो क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन तो ये किया है इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, उसको भी करेंगे। देखो सबसे पहले कोट थीटा दे रखा है अपन को, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का रेशो क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार तो कितना दे रखा है 7 और लंब कितना दे रखा है 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन को दे रखा है क्वेश्चन में आधार और लंब, ये अपने पास कोई त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है, ये अपने पास दे रखा है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में, ये आधार दे रखा है 7 डिग्री, ये 8 और ये अपन को निकालना है। ये अपने पास 90 के सामने, तो क्या हो जाएगा कर्ण ए बी और ये सी अपन को दे रखे हैं। देखो अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय अपने पास क्या बोलती है, बोलती है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर अपन को दे रखा है, कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, ठीक है। अपन इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 113। तो AC बराबर बात करें अपन, ये AC स्क्वायर का मान है, AC निकालें यहाँ से तो कितना आएगा √113। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड लगाएंगे तो इस साइड तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। इधर अपने पास क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी अपन को, तो साइन थीटा बराबर पता है अपन को क्या होता है लंब बटे घन। लंब कितना दे रखा है अपन को, लंब दे रखा है 8, तो 8 बटे √113, तो अपने पास किसकी वैल्यू होगी साइन की। कॉस थीटा निकाले अपन, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे घन, तो आधार तो कितना हो गया 7 और √113 अपने पास किसकी वैल्यू आ गई इसकी कॉस कर्ण की, ठीक है। अब देखो अपन को वैल्यू निकालनी 1 प्लस साइन थीटा, तो इसमें रख देंगे डायरेक्ट 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 8 बटे √113, ठीक है। ये तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा की। 1 माइनस साइन थीटा अपन को क्या दे रखा है, तो 8 बटे √113। cos थीटा की बात करें अपॉन में क्या है 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस 7 बटे √113 और ये क्या दे रखा है 1 माइनस 7 बटे √113, ठीक है। अब देखो अपने पास यहां से निकालेंगे तो कुछ दिख रहा है a प्लस बी कोष्टक में और कोष्टक में a माइनस बी। अपन को पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपन यहां से निकाले वैल्यू तो अपने पास a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा किसका 8 बटे √113 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास a का मान है, ये a का मान है, ये b का है, ये भी b का है, ये a का है, ये b का है, ये a का है, ये b का है। a का मान भी समान है, b का मान भी समान, अपॉन में आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 और अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 113 बटे अपने यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बटे कितना आएगा 113। एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम तो कितना आ जाएगा 113, यहाँ पे गुना हो जाएगा 113 माइनस कितना आ जाएगा 64 और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो भी कितना आएगा 113, यहाँ 113 में से कितना घट जाएगा 49, ठीक है। 113 से 113 कट जाएगा अपने पास, 113 में से 64 घटाएंगे अपन तो अपने पास क्या बचेगा 49, तो क्या बचेगा 49, ठीक है। और बटे में 64, ये अपने पास इसका क्या आ गया माइनस, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में अपन को दे रखा है
कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी? कोट स्क्वायर थीटा की। कोट स्क्वायर थीटा की, तो कोट थीटा तो अपन को दे रखा है, स्क्वायर निकालना है, तो कोट थीटा का मान कितना दे रखा है? 7/8। तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 49/64। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कोस की निकाल ली, उसका मान उठा के ज्यादा दिया। उससे पहले अपन को कर्ण का मान पता नहीं है, तो पहले कर्ण का निकाला। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है अपन को? त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 अंकों है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये अपन को क्या दे रखा है? कोई त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ये अपन को त्रिभुज दे रखा है, इसका कोण भी है जो क्या है? समकोण है। ठीक है, अपन से कह रहा है 20 समकोण है और tan a का मान दे रखा है अपन को। tan a क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। ठीक है, अपन को दे रखा है tan a का मान। क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है अपन को tan a का मान। tan a का मान कितना दे रखा है? 1/√3। तो अपन से पूछ रहा है ये sin a cos c। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 9 में, sin a cos c प्लस cos a sin c। cos a sin c। ठीक है, अब देखो अपन को पता है ये 90 डिग्री के सामने ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने, तो ये क्या हो जाएगी? अपने पास कर्ण हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कर्ण। अब देखो tan का रेशो निकालने अपन, tan a बराबर या tan थीटा बराबर अपन को पता क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब बटे आधार होता है 1/√3। क्या वैल्यू दे रखी है? 1/√3। ठीक है, यहाँ से अपन निकाले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे अपन, तो क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? किसकी वैल्यू दे रखी है? लंब की और आधार की। मान लो लंब 1 दे रखा है और √3 अपन को क्या दे रखा है? आधार दे रखा है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू अपन को क्या करनी है? यहाँ से निकालनी है। कर्ण अपन निकाले तो कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है? AB का स्क्वायर। ठीक है, बराबर लंब कितना दे रखा है? मान लो कुछ भी मान लो, लंब और आधार √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर निकाले अपन, तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3 प्लस 1, तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास? 4। ठीक है, तो यहाँ पे अपन AB की वैल्यू निकाले तो AB की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? तो √ का लेंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर हटाने के लिए √ लेना पड़ेगा। √ लेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब देखो अपन को किसका मान निकालना है? साइन A का। किसका? साइन A का। साइन A का अपन मान निकालें तो अपन को पता है ये वाला कोण यूज ले रहा है, ये वाला कोण ले रहा है, तो इसके सामने ये लंब और ये क्या होगा? आधार। ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा अपने पास? आधार। जब किसकी बात करें अपन? A की। ठीक है, और जब अपन बात करेंगे C की, किसकी बात करेंगे? C की, तो ये अपन को कौन दे रखा है? ये 2 दे रखा है, ये √3 है और ये अपने पास 1 है, ये अपने पास C हो गया। ठीक है, ये A हो गया। अब C के सामने की बात करें तो ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, अब देखो अपन सारी वैल्यू निकालें साइन A, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो √3/2 कितनी आ जाएगी? √3/2 लंब बटे कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितनी आया? 2 अपने पास। ठीक है, ये साइन A आ गया। ठीक है, दूसरा अपन से पूछा है साइन C। साइन C की बात करें तो साइन C ये हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो 1/√3। और पूछा है अपन से cos A। cos A की बात करें तो इसमें cos A का आधार बटे कर्ण, तो 1/2।
क्या आएगा 1/2, और दूसरा निकाले अपन cos c, तो यहाँ पे आधार बटे कौन होगा, आधार क्या दे रखा है √3। देखो कण हमेशा 2 रहेगा तो ये वैल्यू अपने पास 2 है, 1/2, और यहाँ पे साइन सी ने cos c निकाले तो क्या आ जाएगी √3/2। देखो अब अपन से फर्स्ट जो टर्म पूछ रहा है वो अपन से पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें साइन a cos c प्लस cos a sin c। तो देखो अपन ने मान निकाला यहाँ पे साइन a का तो कितना आया √3/2, और साइन सी cos c की बात करें तो cos c का भी कितना आया गुणा में √3/2 प्लस cos a कितना आया अपने पास 1/2 इंटू 1/2 गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, और बटे में 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। तो इसकी वैल्यू निकाले अपन तो क्या आ जाएगी 3 प्लस 1/4, क्योंकि 4 लघुत्तम आएगा अपने पास, लघुत्तम आएगा ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो 4/4 बराबर वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में अपन से क्या पूछा है cos a cos c माइनस sin a sin c। देखो cos a की वैल्यू निकाली कितनी आई है 1/2, cos c की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी आई है √3/2, माइनस sin a की वैल्यू निकाली कितनी आई है √3/2, और sin c की निकाली अपन ने कितनी आई है 1/2। यहाँ पे गुणा करेंगे आपस में तो √3/4, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा √3/4, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा भी हो गया और पहला भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा और पहला दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9 अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर 5 है, तो अपन को cos P और tan P का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है ये अपने पास कोई त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है। ठीक है, अपन को दे रखा है कि इसमें जो PQR है, PQ और R, त्रिभुज कौन सा है PQR है। ठीक है, इसमें अपन को दे रखा है Q समकोण है, क्या है Q समकोण है। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला दे रखा है अपन को मान दे रखा है, किसका दे रखा है PR प्लस QR। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, अपन को मान दे रखा है PR प्लस QR का। PR प्लस QR अपन को कितने सेंटीमीटर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूसरी अपन को वैल्यू दे रखी है यहाँ पे PQ बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और अपन से पूछा है sin P का मान, cos P और tan P, ये तीनों मान अपन से क्या किए क्वेश्चन में पूछे हैं। ठीक है, अब अपन से ये पूछे हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को पता है कि अपन तो पाइथागोरस में जानते हैं, पर पाइथागोरस में लगानी है। PQ का मान यहाँ पे दे रखा है अपन को 5, और QR प्लस PR ये अपन को दोनों मिला के दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 90 के सामने तो ये तो अपने पास फिर से क्या रहेगी कर्ण, इसमें से एक लंब हो गया और एक आधार हो गया। ठीक है, या ऐसे करो कोण P की बात हुई है तो कोण P के सामने की भुजा ले तो ये तो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आधार। ठीक है, अब देखो वही पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण कितना दे रखा है अपन को PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है QR का स्क्वायर प्लस अपन को आधार क्या दे रखा है PQ का स्क्वायर। ठीक है, अपन यहाँ पे
अपन को एक वैल्यू दी है खाली पी क्यू का स्क्वायर दिया है, पी की को वैल्यू दिया है, तो अपन प्रश्न से अगर मान निकाले, यहाँ पे दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाले, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगी 25 माइनस पी आर। ठीक है, ये अपने पास किसकी आ गई क्यू आर की वैल्यू आ गई, और पी क्यू की अपन को दे ही रखी है तो किसकी निकालेंगे यहाँ से पी आर की वैल्यू। देखो कैसे आएगी, वो भी आ जाएगी। अपन यहाँ से निकालें तो अपन पी आर पर स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, क्यू आर की जगह क्या रखना है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू अपन को दे रखा है कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625, माइनस गुणा करेंगे आपस में तो 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना आएगा अपने पास 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर चल ही रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से खुल जाएगा। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर 625 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर, और यहाँ पे पी आर प्लस का लिखा है तो इसे लिखे रहने, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये यहाँ से ये अपने पास क्या होगा कट जाएगा, तो 50 ये माइनस का है इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 50 पी आर बराबर कितना आ रहा है 650, और पी आर की वैल्यू निकाले अपन तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी 650 बटे 50। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा 13 बार, कितनी बार 13 बार। ठीक है, अब देखो पी आर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे अपने पास सही है क्यू आर, क्यू आर बराबर दे रखा है अपन को 25 माइनस पी आर, और अपन ने किसकी वैल्यू निकाली है पी आर की, पी आर की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 13, तो 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर कितना आएगा अपने पास 12, कितना आएगा 12, अपने पास क्यू आर आ गया, पी आर आ गया और पी क्यू दे ही रखा है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12 और ये कितना आया है 13। ठीक है, अब देखो किसका मान निकालना है अपन को साइन पी का, साइन पी की बात करें तो अपन को पता है साइन का रेशो क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है 12 और कर्ण कितना दे रखा है 13। दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है कॉस पी की, तो कॉस का रेशो अपन को पता है क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे रखा है अपन को 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13। ठीक है, तीसरी वैल्यू किसकी निकालनी है tan p की, तो tan p की निकालेंगे तो tan p का रेशो अपन को पता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब कितना दे रखा है अपन को 5 नहीं 12, लंब कितना है 12 और आधार कितना दे रखा है 5, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसमें तीनों वैल्यू अपने पास आ चुकी है, sin p बराबर 12 बटे 13, cos p बराबर 5 बटे 13 और tan p बराबर 12 बटे 5।